हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सीरीज़ का भाग ये 3 है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर होगा रेडक्लिफ लाइन। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, इन देशों में से जो सबसे पूर्व में स्थित देश है जो भारत से जुड़ा हुआ है वह है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये मैकमोहन रेखा खींची गई है, वो खींची गई अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए, पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वह सभी देश उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं जो हमारे देश से जिनकी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है, ना कि जल सीमा। तो ऐसा देश है का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ऐसा राज्य है गोवा, जिसकी समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो लगती है भूटान के साथ, क्योंकि भूटान इनमें सबसे छोटा देश है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो है इसमें यहाँ पर बताया कि भारत को जो भौगोलिक रूप में बांटा जाता है वो किन किन प्रदेश में बांटा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो जहाँ पे पर्वत हैं। वृहद मैदानी प्रदेश, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे मैदान है। प्रायद्वीपीय प्रदेश, दक्षिण का जितना प्रदेश है प्रायद्वीपीय प्रदेश में आता है। और सागर तटीय प्रदेश, वह प्रदेश कहलाते हैं जो समुद्र के आसपास, समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जो हो गया तो इसमें ये कनेक्ट होगा। और भारत का कौन सा बहुआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इसमें देखिए, आप लोगों को पता ही है कि हमारा जब यूरोप और भारत का जो प्रायद्वीप प्रदेश था पहले जुड़ा हुआ था, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है। यहाँ पर पहले टैथिस नाम का सागर था जो यहाँ पर लहराता था, लेकिन परिणाम ये हुआ बात को यूरोप और जो भारतीय प्रायद्वीप था वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। और जो टैथिस सागर था जिसमें मिट्टी भरी हुई थी वो ऊपर उठने लगा और यहाँ पर क्या बन गया? प्रायद्वीपीय पठार और यूरोपीय पठार टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन प्रदेशों में सबसे जो पुराना है वह प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो, खासी और जो जैंतियाँ हैं वो संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखिए, इसमें जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जितना भी पार्ट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तटीय तट किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भारत का पूर्व तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण जो तट है वो गोवा से दमन के बीच में है।
लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। आप लोगों को बताऊं प्रवाल उत्पत्ति क्या होती है। तो जो सागर में समुद्र में जीव पाए जाते हैं, जब उनकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है और वो एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं तो उनसे प्रवाल की उत्पत्ति होती है, जिससे इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो समूह है वो प्रवाल उत्पत्ति से पैदा हुआ द्वीप समूह है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी प्रदेश हैं या द्वीप हैं, तो उनका नाम है बैरन एवं नारकोंडम। भारत में स्थित ये दो ज्वालामुखी हैं। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमूर द्वीप जो है आपको बताते चले, ये बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो ये द्वीप है वो एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जेल है जहाँ पर हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है।